दोस्तों, आपके सामने फिलहाल मैं मौजूद हूँ, आपका अपना दोस्त बॉलीवुड क्रेजी सूर्या। आज मैं बात करने वाला हूँ जाट फिल्म के बारे में। एक सनी देओल की फिल्म आई थी जीत, और ये जाट। और जाट के बारे में ये कहना चाहूँगा, 4 शब्दों की वो भी फिल्म थी, 4 शब्दों की भी नाम वाली फिल्म है। और वही एक्शन, वही खुन्नस, वही गुस्सा, वही फाइटिंग। तो यहाँ पे जाट के बारे में ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से डे शुरुआत हुआ, जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी डे 5 की, उस तरह से डे एंड नहीं हुआ है। उम्मीद थी कि बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होगा आज शायद 10 करोड़ के ऊपर भी कलेक्शन जाएगा, क्योंकि 6,500-7 हज़ार के आसपास, 6,500 के आसपास टिकट सुबह से ही बिक रहे थे। बट आफ्टरनून में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, लेकिन इवनिंग से रिस्पॉन्स डाउन हुआ है। हालांकि छुट्टी का दिन नहीं था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी, उसका भी फायदा फिल्म को कुछ कई राज्यों में मिला, गवर्नमेंट हॉलीडे, तो उसका भी फायदा फिल्म को मिला। लेकिन जो बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस थी वैसा कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी कलेक्शन नहीं हुआ कि भाई बहुत टेंशन में आए। अभी कुछ वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रहे थे कि 50% के ऊपर ड्रॉप मिला, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमाका। अरे दोस्तों, मंडे के जो भी कलेक्शंस आते हैं उसे हम अक्सर फ्राइडे के कलेक्शन से कंपेयर करते हैं, ड्रॉप को स्पेशली। यानी कि फ्राइडे जितना कमाई की होती है उसके हिसाब से मंडे का कितना परसेंट ड्रॉप होता है, उस पर चीज़ें डिपेंड होती है। और अगर 50% के आसपास या उसके ऊपर ड्रॉप आता है तो उसे हम खतरनाक या बुरा ड्रॉप कहते हैं, या मतलब खतरे की घंटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कहाँ देखने को मिलता दोस्तों? वो क्यों नहीं देखने को मिला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्यों डरने की बात नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी इसकी थी 8%, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी 12%, आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी 12%, इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी लगभग 12-13% के आसपास थी, यानी कि सिमिलर रेंज में थी जिस तरह से आफ्टरनून में थी। और 13% की ऑक्यूपेंसी जो इवनिंग में थी वो कमाल की थी। और नाइट की ऑक्यूपेंसी कुछ नहीं तो कम से कम 11%, 10 से 11% के रेंज में थी। और टोटल ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 11% है, यानी कि बिल्कुल ये उसी तरह की ऑक्यूपेंसी जिस तरह से डे 2 की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उससे थोड़ी बेहतर है। और डे 2 में आपको पता है फिल्म में 7 करोड़ की कमाई की थी। अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन टॉपिक पर, सबसे मेन चीज़ों पर, कि कितनी कमाई होती हुई नजर आ रही है इस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगल स्क्रीन्स में फिल्म धमाल कर दी, उससे ही फिल्म का वेटेज, उससे ही फिल्म को काफी बल मिला। और सिंगल स्क्रीन फिल्म बहुत ज्यादा लोग प्यार दे रहे हैं। और मुंबई का सर्किट्स में देखा था, उससे अच्छा दिल्ली का सर्किट्स परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं फिल्म की कमाई की, तो फिल्म ने कम से कम इस चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि 40 करोड़ 62 लाख ऑलरेडी फिल्म ने 4 दिनों में कमाई की है, 40.62 करोड़। आज फिल्म 7.5 से 8 करोड़ के रेंज में कमाती हुई नजर आ रही है किसी भी हाल में। 7.50 करोड़ टू 8 करोड़ इस रेंज में अगर कलेक्शन हो रहा है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 48.12 करोड़ से 48.12 करोड़ से 48.62 करोड़, यानी कि 48 करोड़ 12 लाख से 48 करोड़ 62 लाख। यानी कि एक चीज़ दोस्तों साफ है, वो चीज़ ये कि फिल्म का अगर ड्रॉप देखने की अगर कंपेयर कर ही रहे, जैसे कि मान लो एक बेसिक 7.5 करोड़ ही पकड़ो आज का, तो भी कल पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 9.62 करोड़ था। यानी कि किसी भी हद तक 50% या उसको बड़ा ड्रॉप नहीं आ रहा है कलेक्शन में मंडे के, यानी कम से कम 25% तक का ड्रॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि फिल्म किसी भी हद तक फेलियर नहीं है, और ये फिल्म मंडे टेस्ट में पास हो चुकी है, ये मुझे कहना और ये हेटर्स को भी बताना है। देयर इज नो बिगर ड्रॉप, और फिल्म अच्छी खासी पकड़ करके रखी है 5th डे में भी। और फिल्म का बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है, और फिल्म अपना बजट रिकवर कर लेगी फिलहाल जिस तरह से ये चल रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।